हेलो बच्चों। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डेरिवेटिव होता है और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ऑर्डर उसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। जैसे आप ये इक्वेशन देखो, आपको एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इसके अंदर डेरिवेटिव भी है। इस डेरिवेटिव का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है, यहाँ देख रहे हो डी की पावर 2 है, यहाँ डी की पावर 1 है, जबकि तो जो डी की पावर 2 है ये इसका ऑर्डर हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर, सबसे बड़ा। और इस ऑर्डर की जो पावर होगी, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट लगाऊं तो मैं पावर इसकी 1 लिखूंगी, ये इसका कहलाती है डिग्री। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1। अब इसके बाद हम इसके अंदर सीखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। जहां कहीं भी आप वर्ड लिखा हुआ देख रहे हैं कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आप उसके अंदर सबसे पहले ये चेक कीजिए कि वो इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है, या dx अपॉन डी वाई पी वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है। यहाँ आप देख रहे हो y ऊपर है और x नीचे है, यहाँ x ऊपर है और y नीचे है। यहाँ पर y का मल्टीपल है, यहाँ पे x का मल्टीपल है। तो जब y आ रहा है तो y, x आ रहा है तो x। आप ये दो फॉर्म्स बहुत अच्छे से याद कर लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशंस की। अब इन दोनों फॉर्म्स के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो p है, यहाँ भी और यहाँ भी, इसको हम ले लेंगे इंटीग्रेटेड फैक्टर। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे e इंटीग्रेशन p dx। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इंटू ये वाला इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटेड फैक्टर dx प्लस c। ये y वाली इक्वेशन थी तो dx है। सिमिलर मैनर में जो x वाली इक्वेशन है जिसमें dx अपॉन dy है, वहां पर इंटीग्रेटेड फैक्टर आ जाएगा आपका e की पावर फिर से वही p, लेकिन यहाँ dy आएगा, वहां देखो dx आया था, है ना। और इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा x इंटू ये वाला इंटीग्रेटेड फैक्टर, यहाँ y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर था क्योंकि ऊपर y था, यहाँ ऊपर x है, तो x इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल टू q जैसे इसमें था वैसे ही q इसमें है, इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर dy प्लस c। अगर आप ये भी दो एक पॉइंट्स लिख देते हैं तो भी यहाँ पर आपको काफी हद तक कुछ मार्क्स मिलते हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो, ये क्वेश्चन आप देखिए। इस क्वेश्चन के आप अंदर देख रहे हो बेटे कि dy अपॉन डी एक्स प्लस 4x 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की क्यूब है। इसमें बेटे साफ नजर आ रहा है कि ये जो है आपका ये p है और ये आपका q है। अगर आप पहले वाले से कंपेयर करते हो जो कि dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू था, तो उसमें इंटीग्रेटेड फैक्टर आपने निकाला था इंटीग्रेशन पी डी एक्स, वाई की फॉर्म में था तो एक्स लिया था, तो यहाँ भी आपने इंटीग्रेटेड फैक्टर ई की पावर पी को लिख दिया, पी क्या है 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो आपका ये 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि इंटीग्रेशन जब आप 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो आप इसमें से 2 बाहर ले लोगे, इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका डेरिवेटिव ये ऊपर लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये हो गया 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप इस 2 को ऊपर पावर चढ़ा दोगे, e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। e और log कैंसिल तो आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 बच गया। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर इन शॉर्ट आपके पास ये आ गया। बट अगर आप इतना भी लिख देते हो e की पावर p dx तो भी आपको कुछ मार्क्स यहाँ पर एग्जाम्स में मिला करते हैं। अब सॉल्यूशन कैसे आ गया आपका? सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला था? सॉल्यूशन था y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर प्लस c। ओके,
तो आपने सेम वही चीज लिखी, आपने y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर लिखा इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर लिखा प्लस c। ओके, अब इसी का एक सेकंड क्वेश्चन देखो। ये था आपका dy अपॉन dx की फॉर्म में। अब कोई और क्वेश्चन ढूंढते हैं जो कि dx अपॉन dy की फॉर्म में है। मान लो यहाँ हम dx अपॉन dy की फॉर्म में होता ये, तो भी हम सिमिलर मैनर में फिर दूसरी वाला लगाते जो आपको भी मैंने बताया था। अभी यहाँ dx अपॉन dy की फॉर्म में नहीं है, dy अपॉन dx की ही फॉर्म में एक और है। इसको आप रेसिप्रोकल करके dx अपॉन dy की फॉर्म कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम नीचे ले आए और इसको हमने सॉल्व किया, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं पूरा का पूरा। इस ऐसे लिखने का रीजन क्या है, हमने y की मल्टीपल्स को अलग कर लिया, हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस पी वाई इक्वल टू क्यू हो गया। अब इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या आ गया, ये भी आपका dy अपॉन dx की जगह रेसिप्रोकल हो गया, dx अपॉन dy हो गया। अब देखो इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या हो गया, e की पावर पी dx आ गया ना, e की पावर पी dx। और इसको सॉल्व किया, आपके पास ये आ गया, तो सॉल्यूशन आ गया y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू क्यू dx प्लस c। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इन शॉर्ट मैं दोबारा फिर से बता देती हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी ये लिखा हुआ आता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप सबसे पहले उसको ये चेकआउट करो कि वो dy अपॉन dx की फॉर्म में है या dx अपॉन dy की फॉर्म में है। जैसे ही आप ये चीज उस पर चेक करते हो, तो आप तुरंत उसके चेक करने के बाद यहाँ पे लिखो इंटीग्रेटेड फैक्टर p, क्योंकि ये y की फॉर्म में था, p dx। नेक्स्ट में देखो, अगर वो इस फॉर्म में होती तो इंटीग्रेटेड फैक्टर e की पावर p dy लिखते अगर x की फॉर्म में होती। और फिर सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूलेस लिख दो दोनों जगह, तो यू विल गेट अ लिटिल बिट। ओके, I hope you have understood how to solve this linear equation in differential linear equation.